जीएम साहब जो है उनके स्थानीयता की परिभाषा बहुत गड़बड़ है। जीएम साहब को मैं इस आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि जीएम साहब आप अपनी स्थानीयता की परिभाषा बदलिए। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि भारत भारतीयों के लिए है, बिहार बिहारियों के लिए है, झारखंड झारखंडियों के लिए है और आम्रपाली जो है सो यहाँ के विस्थापित और प्रभावित लोगों के लिए है। आप अगर झारखंड के बाहर यहाँ पर विस्थापित प्रभावित और चतरा जिला के बाहर के लोगों की हिमायती करते हैं तो ये बर्दाश्त का बाहर है। हमारा मान सम्मान, हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ आप नहीं कर सकते हैं। चलेगा वो लोग बाहरी लोग, वो लोग कुछ बोलते नहीं हैं, पता नहीं क्या बात है, क्या समस्या है। आप अपना आपका चुप्पी जो है सो आपको समस्या आपको पता कर रहा है। जीएम का हिम्मत तभी हुआ जब आप चुप हैं। जीएम का हिम्मत हो जाएगा जी, यहाँ का जीएम इतना ताकतवर है। जीएम को इस बैठक के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि वो देखिए भारत भारतीयों के लिए है, झारखंड झारखंडियों के लिए, बिहार बिहारियों के लिए, सब स्टेट अपना अपना लोग के लिए है। और ये जो आम्रपाली है यहाँ के विस्थापित प्रभावितों के लिए है। उसके अलावा एक भी हम चलने नहीं देंगे, बता दे रहे हैं स्पष्ट। यहाँ से स्पष्ट हम संदेश देना चाहते हैं जीएम को कि बाहरी एक भी गाड़ी नहीं चलने देंगे। और इसको तय आप लोग कीजिए, आप लोग जैसे करना है कीजिए। आप लोग को हम मरते हुए देखना नहीं चाहते हैं, आप लोग को बिकते हुए देखना नहीं चाहते हैं। मनोज चंद्रा पे इतना हिम्मत नहीं है कि हमारे अपने लोगों को मरते हुए बिकते हुए देखें। हम बहुत मरते हुए बिकते हुए देख रहे हैं लोगों को, आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग हम 27 तारीख से आंदोलन करने जा रहे हैं। आप लोग साथ दीजिए या नहीं दीजिए हमको पता नहीं, लेकिन आपके लिए हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि जीएम का जो है ना, जो जीएम जो गलतफहमी, जीएम को कहाँ से ताकत मिल रहा है ये भी हम जानते हैं। इसलिए हम स्पष्ट ये कहना चाहते हैं कि आप लोग एक होइए, विस्थापित प्रभावित एक होइए और बाहरी लोग को भगाइए मार। 500 गाड़ी है तो 500 गाड़ी के अलावा एक गाड़ी भी नहीं चलेगा यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ आया, यहाँ हमारे जो अपने खुद के जो ट्रक हाईवा के जो मालिक हैं वो बेहद परेशान हैं और जब से ये आम्रपाली परियोजना खुली है तब से परेशानी है। मैं इनका आके समस्या सुनने के बाद ये मुझे महसूस हुआ कि जीएम साहब जो है उनके स्थानीयता की परिभाषा बहुत गड़बड़ है। जीएम साहब को मैं इस आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि जीएम साहब आप अपनी स्थानीयता की परिभाषा बदलिए। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि भारत भारतीयों के लिए है, बिहार बिहारियों के लिए है, झारखंड झारखंडियों के लिए है और आम्रपाली जो है सो यहाँ के विस्थापित और प्रभावित लोगों के लिए है। आप अगर झारखंड के बाहर यहाँ पर विस्थापित प्रभावित और चतरा जिला के बाहर के लोगों की हिमायती करते हैं तो ये बर्दाश्त का बाहर है। हमारा मान सम्मान, हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ आप नहीं कर सकते हैं। और आपने जो कायराना हरकत किया है, यहाँ के स्थानीय जो विस्थापित प्रभावित लोगों का जो बैरियर आप जो बहुत पहले से स्थापित है, आज से 2 जीएम पहले स्थापित करके गए थे यहाँ के लोगों का समस्या समझ के, उसने आपने कबाड़ने का प्रयास किया है, कबाड़ के फेंक दिया है और पता चला आपने गाली गलौज भी किया है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको आज के बैठक के माध्यम से सचेत करना चाहता हूँ कि आप सचेत हो जाइए और आप जो है सब आम्रपाली में सिर्फ और सिर्फ विस्थापित और प्रभावितों गाड़ी चलेगा। अगर बाहरी गाड़ी चलेगा तो उसको मार के भगा दिया जाएगा। ये स्पष्ट मैं संदेश आपको देना चाहता हूँ। हम यहाँ के जो गाड़ी मालिक हैं विस्थापित प्रभावित, उनका सहयोग आप कहाँ तक कर पाएंगे? हर एक मुद्दे पर, चाहे वो बैरियर लगाने की बात हो, चाहे उनकी लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे यहाँ पर उनका हक अधिकार का मामला हो, चाहे गाड़ी चलने का मामला हो, सभी मुद्दों पर मैं यहाँ के स्थानीय विस्थापित प्रभावितों के साथ हूँ। और उनको अगर किसी भी तरह से सीसीएल परेशान करती है, उनको पीछे धकेलने का काम करेंगे तो ये सीसीएल के खिलाफ लड़ाई होगा। यह हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। एक बात और बात करना चाहते हैं, जीएम साहब आप जो हैं सो यहाँ के स्थानीय लोगों के हक अधिकार दे के ही आप सीसीएल चला सकते हैं। उसके अलावा कोशिश भी कीजिएगा तो नहीं चला पाइएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रकाश जी, इस विषय में आपको क्या कहना है? इस विषय में हमको ये कहना है कि जीएम साहब जो एक गंदा हरकत किए हैं बैरियर कबाड़ने का, यथाशीघ्र जल्द से जल्द बैरियर निर्माण करें, अन्यथा पूरे माइन सहित बंद करेंगे सीसीएल। रात करीब 8 बजे हमको ये जानकारी मिला। हम यहाँ नहीं थे, बाहर थे। आज ही हम पहुँचे हैं घटना की जानकारी मिलने के बाद कि जीएम साहब स्वयं आकर के बैरियर को कबाड़ रहे हैं। तो बड़ा हम ये सोचने पर भी विवश हो गए कि ऐज ये जीएम साहब ये काम करने आए और लोगों को गाली गलौज भी किए हैं।
आखिर ये बैरियर तो सीसीएल के जीएम साहब ही लगवाए हैं। इनके पूर्ववर्ती जो जीएम है वो क्या यहाँ की समस्या को समझे जो ये बैरियर को यहाँ लगाए थे, और इनको क्या लगा कि इस बैरियर को कबाड़ दिए। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? क्या कुछ अलग रीजन है क्या ये ट्रांसपोर्टरों के दबाव में है क्या ये ट्रांसपोर्टरों के दबाव में आकर के हम सभी विस्थापित प्रभावित वाहन मालिकों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं क्या? तो जीएम साहब आप ये समझ लीजिए कि आपको माइंस चलाना है, और माइंस बगैर विस्थापित प्रभावित वाहन मालिक या ग्रामीणों के सहयोग के बगैर आप माइंस नहीं चला पाएंगे। अगर आप हमको यहाँ डिस्टर्ब करेंगे तो हम लोग माइंस के अंदर जाकर आपको डिस्टर्ब करेंगे। ये आर पार की लड़ाई है और हम लोग लड़ेंगे इसको। देखिए, आप इसके माध्यम से मैं ट्रांसपोर्टरों को भी सचेत करना चाहूँगा। ट्रांसपोर्टर, जो भी ट्रांसपोर्टर आम्रपाली में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, वे यहाँ के स्थानीय गाड़ी ही लेंगे। अगर यहाँ से बाहर गाड़ी लेते हैं तो ट्रांसपोर्टरों को भी यहाँ चलने नहीं देंगे, चाहे सीसीएल कुछ भी कर ले। स्पष्ट है ये। बहुत बहुत धन्यवाद।